वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में मारूफ ताजिर कोला नेक्स्ट और मीज़ान ग्रुप के मालिक जुल्फ़िकार अहमद को माड़ीपुर रोड से अगवा कर लिया गया। जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी मंगल के रोज माड़ीपुर रोड से मिली। जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद दोस्त कैसर के साथ माड़ीपुर से क्लिफ्टन की तरफ जा रहे थे। गाड़ी सवार 8 अफराद ने इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए। जुल्फ़िकार अहमद के दोस्त कैसर को कुछ फासले पर उतार दिया। जुल्फ़िकार अहमद कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं है। पीटीआई और जमात इस्लामी का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने भी तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने बड़ी तादाद में श्रीनगर हाईवे पहुंचना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन सील करना शुरू कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस ने तैयारियां पकड़ ली। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर्स लग गए। रेड जोन सील। पीटीआई मुल्क भर में एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने की कॉल दे रखी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान के नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिए, जबकि बाकी 41 आज़ाद अरकान के मामले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद तो किया, ताहम अबहाम अब भी बाकी है। पीटीआई के 39 अरकान के नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिए गए, जबकि बाकी 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी हैं। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 जुलाई के फैसले में 41 अरकान को पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई पर पाबंदी लगाने वालों के लिए बड़ा सबक। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। आज भी हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अदलिया से दरखास्त से मामले का खुद नोटिस ले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से सदर पाकिस्तान का हौसला अफजा जवाब मिला है। तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान बहुत सा मशकूक मवाद मिला है। मिलने वाले मवाद से पीटीआई के दूसरे ममालिक से रवाबित के सबूत मिले हैं। मुमलिकत से जो हमारी मुलाकातें हुई हैं उनका बड़ा हौसला अफजा रिस्पॉन्स था। बाकायदा एक सेल रन किया जा रहा था वहाँ पे, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है तहकीकात होने दी जाएं, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। वज़ीर आज़म के कानूनी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम पैगाम बहुत देर से आया। बानी पीटीआई के इस पैगाम पर कोई किस तरह यकीन कैसे कर सकता है? क्या एक बयान से सारी चीजें भुलाई जा सकती हैं? राना सनाउल्लाह का कहना है कि जाल बुनने की कोशिश की जा रही है। नजर आ रहा है ये कुछ करने की कोशिश करेंगे। उमर अयूब असद कैसर की बातों से शक पड़ता है, हमें अलर्ट रहना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम ने कहा कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। जब जजेस इनके हक में फैसले देते हैं तो ये जश्न मनाते हैं। हुकूमत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होने वाले एहतजाज से खौफजदा है। इस वजह से पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह जाली हुकूमत है, इसे आवाम की पज़िराई हासिल नहीं। बानी पीटीआई पिछले 1 माह से कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। हमें किसी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, ना इंतजार कर रहे हैं। जब इनकी मर्जी के केस फैसले होते रहे जिससे इनको, इनकी क़यादत को, इनकी पार्टी को फायदा होता रहे, तो वो सिस्टम जो है वो जस्टिस कर रहा है। इनको डर ये है कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के हक में होने वाला पुरअमन एहतजाज, ये अवाम की आवाज़ से इतना डरते हैं कि इनको दफ़ा 144 लगानी पड़ती है। जाली हुकूमत है। देखें, खान साहब ने ये कोई नया पैगाम आज नहीं दिया। खान साहब पिछले 1.5 महीना पहले खान साहब ने कहा कि री इलेक्शन होने चाहिए। हमें कोई पैगाम नहीं आया जी, हम किसी पैगाम में के इंतजार में नहीं बैठे हुए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ही पीटीआई पर पाबंदी का फैसला होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज इम्कान नहीं। इन्होंने बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। हम अमन और ये लड़ाई की बात करते हैं। ये लोग अमेरिका की कठपुतलियां हैं। ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई की भूख हड़ताल फिल्म के शो की तरह 3 घंटे की है, होना कुछ भी नहीं। एहतजाज सबका हक है, करते रहें एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। 2 रुकनी हाई कोर्ट के बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे पहले दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो आप पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा धमकियां जजेस को मिल रही हैं। जस्टिस अनवारुल हक ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्या वोट को इज्जत दो, सियासी बयानियां नहीं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि अगर तो बानी पीटीआई ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। आप सब कुछ खुद पढ़कर सुनाएं, हम नहीं पढ़ेंगे। आप सारी तकारीर ओपन कोर्ट में पढ़कर सुनाएं, फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं कि अदालत ने मुल्जिम को छोड़ दिया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा का जस्टिस अतर मिनिला के फैसले से जुज़्वी इख्तिलाफी नोट जारी। नोट में कहा गया किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। जस्टिस अतर मिनिला ने शाहताज शुगर मिल फैसले में करार दिया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तिलाफी नोट में कहा पाकिस्तान एक वफाक है जिसके हर सूबे की हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। शाहताज शुगर मिल केस की समाअत 6 दिसंबर 2023 को मुकम्मल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने के अदालतों का अहकाम जारी कर रखे हैं। अक्सर हवाला दिया जाता है इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफी है। हमें एहतियात और तंदही से मुकदमात का फैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कोई फौजी ऑपरेशन नहीं, गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के लिए कार्रवाइयों को अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जो भी ऑपरेशन होगा इसमें फ्रंट लाइन पर पुलिस और सीटीटी होगी। बड़े पैमाने पर होने वाले ऑपरेशंस का कंट्रोल पाक फौज करेगी। पुलिस और सीटीटी को जदीद आलात की फराहमी के लिए 3 अरब से ज़ायद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीटीटी में मजीद भर्तियां की जाएंगी। बन्नू वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी। गैलप ने पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2024 की दूसरी सहमाही सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। कारोबारी इदारों ने शहबाज शरीफ हुकूमत को मईशत के लिए खराब तरीन हुकूमत करार दे दिया। माली साल 2024-25 के लिए हुकूमत का मालियाती प्लान कारोबार के लिए गैर मौजू करार। रिपोर्ट में बताया गया कि बिजनेस कम्युनिटी गैर यकीनी सूरत हाल और बजट में भारी टैक्सेस पर हुकूमत से शदीद मायूस है। माली साल 2024-25 के लिए हुकूमत का मालियाती प्लान कारोबार के लिए मौजू नहीं है। 5 में से 2 कारोबारी इदारे महंगाई को सबसे बड़ा मसला समझते हैं। 85% कारोबारी इदारे मौजूद हो हुकूमत के मालियाती मंसूबे को अच्छा बजट नहीं समझते। कमर तोड़ महंगाई की वजह से सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद मुसलसल कम हो रही है। दूसरे और सर्वे में मुल्क में 30 अजला के 454 छोटे दरमियाने बड़े दर्जे के कारोबारी इदारों के साथ ये सर्वे किया गया। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जजेस कमेटी में दरखास्त दायर कर दी। बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे खानदान और पीटीआई से मुतालिक कोई मुकदमा न सुने। 3 रुकनी जजेस कमेटी चीफ जस्टिस को पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकदमात के बेंचेस में शामिल न करे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2019 में कानूनी माहिरीन के मशवरे पर काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजने की सिफारिश की। मेरी आइनी जिम्मेदारी के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने ज़ाती हमला तस्वुर किया। दरखास्त गुजार समझता था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फाइज ईसा माजी को भुला देंगे, ताहम चीफ जस्टिस के कंडक्ट से वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेंच में मौजूदगी से आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई के केसेस मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। वकील पीटीआई ने कहा कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। इस्तदा है कि आप बानी पीटीआई का केस ना सुने। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब से कहें कि आकर केस में दलाल दें। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस हवाले से ऑर्डर पढ़कर आए ऐसा कहा। आपका इस केस में वकालतनामा भी नहीं है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
अरशद शरीफ कत्ल अज़खुद नोटिस केस 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, DG, FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए अज़खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, DG, FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं बिजली सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली ₹2.63 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में एक नजरसानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। CPPA ने पहले ₹2.10 फी यूनिट इजाफा मांगा था। नेपरा अथॉरिटी इस दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। जून में पानी से 35.13%, मुकामी कोयले से 11.06% बिजली पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 1.95% और मुकामी गैस से 8.66% बिजली पैदा की गई। दरामदी LNG से पैदा होने वाली बिजली 18.10% थी। जौहरी ईंधन से 14.85% बिजली पैदा की गई। रावलपिंडी के अंदरून कदीमी इलाकों में शिकस्ता मखदूश इमारतें मकीनों के लिए खतरा बनी हुई हैं। शिकस्ता इमारतें देखकर किसी भी वक्त गिर जाने का डर लगा रहता है। मजीद देखेंगे रावलपिंडी से आदिल अशरफ की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के कदीम अंदरून शहर के इलाकों राजा बाजार, डुंगी खुई, बाबड़ा बाजार और सराफा बाजार, लियाकत रोड समेत शहर के कदीम इलाकों में 1, 2 नहीं 112 खस्ताहाल इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ कमर्शियल हैं तो कुछ रहायशी। ज़लज़ले और कुदरती आफात कभी भी आ सकती हैं। ऐसे में मकीन इनखला के लिए तैयार नहीं। इन इमारतों के मकीन अरसा दराज से रहने वाले हैं, मुतबादिल जगह भी नहीं। खंडरात बताते हैं कि ये इमारतें भी कभी अजमत का शाहकार थीं, लेकिन अब ये अपना बोझ उठाने के भी काबिल नहीं। हर गुजरते लम्हे के साथ खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मकीनों और मुतलका हुकाम को मसले के हल की जानिब बढ़ना होगा ताकि इनकी जिंदगियां दाव पर न लगें। पंजाब हुकूमत और अदालती अहकामात के बावजूद कोई पेशरफ्त न हो सकी। जिले इंतजामिया और मुतलका अदारे गुज़श्ता 2 दहाइयों से अब तक किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर नजर आते हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।